जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आई फ्लू के बारे में चर्चा करेंगे कि ये आई फ्लू क्या है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में बड़ा ही छाया हुआ है आई फ्लू। तो ये आई फ्लू क्या होता है, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये आँख का संक्रमण है। किसका संक्रमण? आँख का संक्रमण है ये। तो ये आँख का जो संक्रमण है, तो इसके लक्षण क्या हैं, ये किस कारण होता है और इसके बचाव हम कैसे कर सकते हैं इससे, तो इन्हीं बातों पर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आई फ्लू को समझने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं आँख की संरचना के बारे में। देखिए, जब तक हम आँख की संरचना को नहीं समझेंगे तब तक आई फ्लू हमको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, ये पूरा क्या है, ये भाग पूरा आँख का भाग है, ठीक है। और जो आँख होता है उसके बीच में दो भाग होते हैं, एक ब्लैक वाला भाग होता है और एक ब्राउन वाला भाग होता है। तो जो ब्लैक वाला भाग है, तो इस भाग को कहते हैं प्यूपिल। क्या कहेंगे? तो इस भाग को कहते हैं प्यूपिल। और जो ब्राउन वाला भाग है, इस भाग को कहा जाता है आइरिस। क्या कहा जाता है? तो इसको आइरिस कहा जाता है। और देखिए, जो भाग है आँख का, तो एक भाग होता है नाक के साइड में और एक भाग होता है गाल के साइड में, ठीक है। तो जो गाल के साइड वाला भाग है, जो वाइट कलर का होता है, ठीक ना, तो इसको बोला जाता है स्क्लेरा। क्या कहा जाएगा? स्क्लेरा। इसको स्क्लेरा बोलते हैं। और जो नाक वाला साइड होता है, नाक वाले साइड होता है जो यहाँ गुलाबी कलर का एक ऐसे तितली के पंख जैसे संरचना पाई जाती है, तो इस भाग को कहते हैं कंजक्टिवा। क्या बोलेंगे? कंजक्टिवा। कंजक्टिवा बोलते हैं। तो ये जो कंजक्टिवा है, इसमें कभी कभी किसी कारणवश सूजन आ जाता है। कंजक्टिवा में क्या आ जाएगा? सूजन आ जाएगा। तो जब कंजक्टिवा में सूजन आ जाता है तो पूरा आँख रेड कलर का हो जाता है। पूरा आँख किस कलर का हो जाएगा? इस प्रकार से रेड कलर का हो जाता है, जिसको कहा जाता है कंजक्टिवाइटिस। क्या कहा जाएगा? कंजक्टिवाइटिस। और जो ये कंजक्टिवाइटिस है, इसी को कहा जाता है आई फ्लू। क्या कहा जाएगा? आई फ्लू कहा जाता है। जो कंजक्टिवाइटिस है उसी को क्या कहा जाएगा? आई फ्लू कहा जाता है। तो ये जो आई फ्लू है, तो इसके कौन कौन से लक्षण हैं, क्या कारण है, इससे सावधानियां कैसे रखें जिससे बचा जा सके, इन सभी पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से इस पूरे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल कि जो ये आई फ्लू है, यह क्या होता है। जैसे सवाल है, आई फ्लू के बहुत केसेस आ रहे हैं, ये क्या होता है, क्या है आई फ्लू? तो देखिए, इसका जो जवाब है, आई फ्लू आंखों का इन्फेक्शन है। इसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इसे पिंक आई, रेड आई भी कहते हैं। वैसे आमतौर की भाषा में इसे आंखों का आना बोलते हैं, मतलब आंखों में सूजन आ गया है, ठीक ना, तो इसी को क्या कहते हैं? कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। आंखों में यह इन्फेक्शन कंजक्टिवा की सूजन के कारण बनता है। कंजक्टिवा क्लियर लेयर होती है जो आंख के सफेद भाग और पलकों की आंतरिक परत को कवर करती है। इसमें आंखों के सफेद हिस्से में इन्फेक्शन फैल जाता है, जिससे पेशेंट को देखने में काफ़ी परेशानी होती है। यह इन्फेक्शन पैदा करने वाले वायरस की वजह से किसी को भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें एक वायरस पाया जाता है कंजक्टिवाइटिस जब होता है, तो जिसके वजह से किसी को भी हो सकता है। अगला सवाल है कि क्या जो आई फ्लू है वो छूने से फैलता है? क्या आई फ्लू
छूने से फैलता है? तो जवाब है जी हाँ। जो आई फ्लू है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। मान लीजिए एक आंख में कंजक्टिवाइटिस है, उसे हाथ से छूने के बाद उसी हाथ से दूसरी आंख को छू ली तो ये उसमें भी हो जाएगा। अगर उसी हाथ से आपने दूसरे व्यक्ति को छू लिया तो उसमें भी इसके होने का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए आपके एक आंख में क्या है, कंजक्टिवाइटिस है। इसमें कुछ समस्या हुआ, आपने उस आंख को हाथ लगाया और जब हाथ लगाया तो उसके जो बैक्टीरिया थे, जो वायरस थे, वो आपके हाथों में चले गए और उसी हाथ से आपने दूसरे आंख को छू दिया तो ये इस आंख से दूसरे आंख में हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपके आंखों में है कंजक्टिवाइटिस और आपने हाथ से छुआ है, आपका हाथ गीला है और आप किसी दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाए या उसके शरीर को छुआ तो क्या हुआ, वायरस उसके शरीर में चला गया और जैसे ही वो अपने आंखों को हाथ लगाएगा तो वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, संक्रमित प्रकार का संक्रमण है। ये मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। यही वजह है जो आई फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और यही संक्रमण का कारण है कि जो आई फ्लू है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये आपका सवाल था कि क्या फ्लू छूने से फैलता है, उसका जवाब हमने दिया। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है आई फ्लू क्यों होता है? तो इसका जवाब है मानसून में कम टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से लोग बैक्टीरिया, वायरस और एलर्जी के कांटेक्ट में आ जाते हैं। यही एलर्जिक रिएक्शंस और आई इन्फेक्शंस जैसे कंजक्टिवाइटिस का कारण बनते हैं। अब देखिए मानसून में लगातार क्या हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, वातावरण का टेम्परेचर डाउन हो रहा है और हाई ह्यूमिडिटी मतलब हुमस है जब पूरे पृथ्वी पर, इसी वजह से लोग बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते हैं, वायरस के कांटेक्ट में आते हैं, एलर्जी के कांटेक्ट में आते हैं और यही एलर्जिक रिएक्शन आई इन्फेक्शन जैसे कि कंजक्टिवाइटिस का कारण बनते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं तो अगला सवाल है क्या आई फ्लू का इन्फेक्शन सिर्फ बैक्टीरिया और वायरस से ही होता है? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, जवाब क्या है, नहीं। इसमें जरूरी नहीं है कि इन्फेक्शन के लिए बैक्टीरिया या वायरस का होना ही आवश्यक है। आई फ्लू कई तरह का है जो कई अलग अलग कारणों से आंखों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, कई अलग अलग कारण हो सकते हैं जिससे आई फ्लू फैल सकता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से कारण है जिससे जो आई फ्लू है वो फैलेगा। तो देखिए जो आई फ्लू है तो उसके प्रमुख रूप से 4 कारण ठहराए गए हैं जो कि आई फ्लू के लिए जिम्मेदार हैं। पहला कारण क्या है? तो देखिए जो पहला कारण है आई फ्लू के फैलने का वो है वायरल कंजक्टिवाइटिस, मतलब वायरस से फैलने वाले आई फ्लू। ये कौन कौन से वायरस हो सकते हैं? तो ये हो सकता है एडिनो वायरस, हर्पीस वायरस, सिंपल्स वायरस, पोल्स वायरस और मिक्सो वायरस। तो ये 5 प्रकार के वायरस होते हैं जिससे कंजक्टिवाइटिस फैलता है। इसके लक्षण क्या है, ये कैसे फैलता है? तो पहले एक आंख में होता है, फिर कुछ दिनों में दूसरी आंख में भी फैल जाता है। ये फैलेगा कैसे?
पहले एक आंख में होगा, फिर दूसरी आंख में भी फैलेगा। कैसे? आपको एक आंख में हुआ है, आपने उस आंख को छुआ, कुछ परेशानी हुआ तो, और उसी हाथ से तुरंत दूसरे आंख को आपने छू दिया तो दूसरे आंख में भी हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं तो दूसरा देखते हैं बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। ठीक ना? बैक्टीरिया से होने वाले आई इन्फेक्शन। बैक्टीरिया जो इन्फेक्टेड व्यक्ति की आंखों से निकलने वाले डिस्चार्ज में होते हैं। ठीक है? अब देखिए, एक आंख में बैक्टीरिया था, अब उसमें क्या हुआ, आंखों से आंसू निकला, कीचड़ निकला। ठीक ना? उसी को आपने एक हाथ से छुआ और दूसरे आंख में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसको भी आपने छुआ, तो ये दूसरे आंख में भी फैल जाती है। अब ये क्या है, किसी के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैलता है। अब आपने तो छुआ अपने हाथों से अपने आंखों को, इन्फेक्टेड आंखों को, और उसी हाथ से बिना धोए आप किसी से हाथ मिलाए, किसी के साथ खाना शेयर कर लिए, खाना खा लिए। ठीक ना? इसके अलावा हाथ नहीं धोए और किसी के चेहरे पर हाथ लगा दिए, किसी से हाथ मिला लिए, तो इससे क्या हुआ, आपके हाथों में जो बैक्टीरिया लगा था वो दूसरे के हाथों में चला गया, दूसरे के शरीर में चला गया और वो भी इन्फेक्टेड हो गया। तो ये दूसरा कारण था। हम तीसरा कारण देखते हैं तो वो है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ठीक है? तो एलर्जिक क्या होता है? जैसे परागकण, पालतू जानवरों की रूसी, धूल के कणों की एलर्जी से होगा यह कांटेजियस यानी संक्रामक नहीं है। और जो ये एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होगा तो ये संक्रामक नहीं होगा, मतलब फैलेगा नहीं एक दूसरे में। अगला है केमिकल कंजक्टिवाइटिस। अब ये जो आई फ्लू है, जैसे आप किसी ढाबे में काम करते हैं जिससे आपके आंखों में हमेशा धुएं जाते रहते हैं, या आप किसान हैं, ठीक ना, तो आप कई सारे प्रकार के कीटनाशक का छिड़काव करते हैं खेतों में, तो उसके आंखों में जाने से। इसके अलावा यदि आप किसी लाइब्रेरी में काम करते हैं, केमिकल लाइब्रेरी में, तो उससे भी कई प्रकार के जो केमिकल हैं वो आपके आंखों में यदि चले जाते हैं तो उससे भी आपको आई फ्लू हो सकता है। तो ये 4 प्रमुख कारण थे आई फ्लू होने के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, इस बीमारी के क्या लक्षण हैं? मतलब जो ये आई फ्लू है तो इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? तो देखिए, इसका जवाब है, इसके होने पर आंखों में कई तरह की परेशानी होने लगती है। तो कई प्रकार के परेशानी होती है, तो इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ठीक है? कौन कौन से परेशानी है? तो देखिए, जो आंखों में होने वाली परेशानी है तो ये 7 परेशानियां मुख्य रूप से है जो आई फ्लू में पहचाने गए हैं, जो आई फ्लू के लक्षण हैं। तो देखिए, पहला जो लक्षण है वो क्या है? तो पहला लक्षण है आंख का लाल हो जाना, लालपन। दूसरा लक्षण है आंख में सूजन होना। तीसरा लक्षण है आंख में खुजली होना। चौथा लक्षण है आंख में जलन होना। और इसके अलावा जो 5वां लक्षण है वो है पलकें चिपक जाना, मतलब आंख का ना खुलना। आंख से पानी बहना, मतलब आंसू निकलना। ठीक है? और 7वां लक्षण है आंखों में दर्द होना। तो ये 7 लक्षण हैं आई फ्लू के। देखिए, नोट में जानकारियां हैं। आंखों में इन लक्षणों के दिखने पर तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें। ठीक ना? अपने से कुछ भी इलाज ना करें, घरेलू नुस्खा ना अपनाएं, पहले डॉक्टर से सलाह लें, इसके बाद ही कोई उपचार करें। तो ये था 7 लक्षण जो कि आई फ्लू में होते हैं। अगला जो सवाल है, किन लोगों में आई फ्लू होने का ज़्यादा रिस्क रहता है? तो इसका जवाब है, वैसे तो किसी को भी हो सकता है आई फ्लू, लेकिन बच्चों में, एलर्जिक पेशेंट में, बुजुर्ग और वीक इम्यूनिटी वाले लोगों में ज़्यादा रिस्क होता है।
मतलब बच्चों को हो सकता है, एलर्जिक जो पेशेंट होते हैं उनको हो सकता है, बूढ़े लोगों को, बुजुर्ग को हो सकता है, और जिनका इम्यूनिटी वीक है उनको भी हो सकता है। अगला जो सवाल है वो है, बहुत लोग बोलते हैं कि आंखों में खुजली होने पर या सूजन होने पर हाथ नहीं लगाना चाहिए और ना ही रगड़ना चाहिए। क्या ये बात सही है? तो इसका जवाब है, आंखों में खुजली या सूजन होने का मतलब है कि कंजक्टिवाइटिस है। इस कंडीशन में बार बार आंखों में हाथ लगाने से दूसरी आंख में भी इसके होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसीलिए बार बार आंखों में हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपको यदि एक आंख में इन्फेक्शन है तो दूसरे आंख में भी इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है। दूसरे लोगों को भी इसके होने का रिस्क रहता है, इसलिए हाथों से रगड़ना या छूना नहीं चाहिए। मतलब यदि आपको इन्फेक्शन है, आई फ्लू है, तो आप दूसरे को भी हाथ ना लगाएं, क्योंकि ये संक्रमण है, ये किसी में भी फैल सकता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है तो वो है, क्या ये आंखें मिलाकर देखने से भी फैलता है? सवाल क्या है, क्या ये आंखें मिलाकर देखने से भी फैलती है? तो इसका जो जवाब है, जब किसी व्यक्ति को कंजक्टिवाइटिस होता है तो कुछ लोग कहते हैं कि जिस व्यक्ति को होता है उसकी आंखों में देखने वाले को भी हो जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह इन्फेक्शन किसी की भी आंख में देखने से नहीं होता, बल्कि यह फ्लू डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद ही फैलता है। मतलब जैसे नहीं पुरानी कहावतें थी कि जो सांप होता है, तो सांप यदि मर जाता है तो उसके आंखों में मरते समय जिन जिन व्यक्तियों को वो देखती है सांप, तो उसकी आंखों में फोटो खिंच जाता है। तो उसी प्रकार से ये बेतुकी बात है कि किसी की आंखों में आंखें मिलाकर देखने से आई फ्लू फैलती है, जो कि इसमें कोई भी सत्य फैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, चलिए उसी को देखते हैं। जैसे अगर आप किसी कंजक्टिवाइटिस पेशेंट के मेकअप, काजल, आईलाइनर, टॉवल यूज करते हैं तो इस इन्फेक्शन के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखिए, जिसको आई फ्लू है उसका यदि आप सामान किसी प्रकार से यूज करेंगे तो वो तो फैलने का चांसेस बनता ही है। अगला जो क्वेश्चन है कि आई फ्लू से आंखों का बचाव कैसे करें। ठीक है, तो देखिए जो आई फ्लू है, इस मौसम में आई फ्लू से बचने के लिए सावधानी बरतनी जरूरी है। ठीक है ना, आप जितनी सावधानी बरतेंगे उतना ही अच्छा है इस संक्रमण से बचने के लिए। तो क्या क्या है इससे बचने की सावधानियां? तो देखिए, पहला जो सावधानी है तो पेशेंट को आइसोलेट में रखें, मतलब अलग रखें। उसकी टॉवल पिलो अलग रखें, मतलब किसी भी प्रकार से उसके कपड़े या गर्दन के जो तकिए होते हैं उसको बिल्कुल अलग रखें। उसे 3 से 5 दिन तक घर में ही रहने को कहें। ये सावधानियां हैं। आंखों से छूने से बचाने के लिए चश्मा लगाएं। ठीक ना, आंखों को बार बार छूने से बचाने के लिए चश्मा लगाएं और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। तो ये सावधानियां हैं जिससे आई फ्लू से बचा जा सकता है। अगला सवाल है, आई फ्लू कितने दिन में ठीक हो जाता है? तो इसका जवाब है, वैसे तो आई फ्लू कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन सीरियस कंडीशन होने पर यह 10 से 14 दिनों या फिर 1 महीने तक रह सकता है। ठीक है, तो ये था इसका टाइम पीरियड। ठीक ना, कुछ ही दिनों में ठीक हो सकता है, लेकिन बहुत सीरियस कंडीशन होगा तो 10 से 14 दिन लग सकता है इसको ठीक होने में।
अगला जो इसका है कि आँखों को आई फ्लू से कैसे बचाएं। तो देखिए, आँखों को आई फ्लू से बचाने के लिए 10 बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो कौन से वो 10 बातें हैं? तो देखिए, जो पहला बात है तो वो है आँखों को बार बार ना छुएं और ना ही रगड़ें। दूसरी है आँखों से पानी निकले तो उसे साफ टिश्यू पेपर या रुमाल से पोंछें, हाथ से डायरेक्ट ना पोंछें। तीसरी बात है दिन में 2-3 बार गर्म रुमाल से आँखों की सिकाई करें। ठीक है, यदि आपको आई फ्लू है तो, और यदि नहीं है तो सिकाई करने की जरूरत नहीं है। अगला चौथा पॉइंट है आँखों में किसी दूसरे का इस्तेमाल किया हुआ मेकअप ना लगाएं। ठीक ना, खासकर ये महिलाओं के लिए है कि भाई एक जो महिला है वो यदि आँखों में मेकअप लगा रही है तो उसी मेकअप को आपको दूसरे आँखों में नहीं लगानी है, दूसरे महिला को नहीं लगानी है। अगला जो पॉइंट है इसका 5वां पॉइंट, बाहर निकलने पर चश्मा लगाकर निकलें। ठीक ना, यदि है तो, इन्फेक्शन है तो। हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें, जिससे क्या होगा, आपके हाथों में जो बैक्टीरिया हैं वो नष्ट होते रहेंगे, इनएक्टिव होते रहेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है साफ पानी से दिन में 3 से 4 बार आँखों में छींटे मारें। अगला है कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से बचें। अगला पॉइंट है पब्लिक प्लेसेस और स्विमिंग पूल पर जाने से बचें। अगला पॉइंट है दिन में 1 बार आँखों में गुलाब जल की 2-2 बूंदें डालें। तो ये सारी चीज़ें सावधानियाँ थे जिससे आप भली भांति आई फ्लू से बच सकते हैं। नोट है, आँखों में परेशानी होने पर खुद इलाज ना करें, डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है, पहले डॉक्टर से सलाह लें, इसके बाद ही कोई उपचार करें। तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल गया होगा आई फ्लू के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।